सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से मैं मीता गुप्ता आज की परिचर्चा लेकर हाजिर हूं। साथियों, क्या कहूं आज के दिन के लिए। आज का दिन एक विशेष दिन है क्योंकि आज हम उन सभी महिलाओं को उनका आदर कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको भर भर कर हम अ, उनका सत्कार कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने भारत की भूमि को इतना समृद्ध बनाया। हम उन सभी महिलाओं को आज उनका अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और हम जैसी अन्य महिलाओं और लड़कियों को वे सदैव प्रेरणा देती आ रही हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में ऐसी महिलाओं के साथ पटल पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनुपम कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य किए हैं। और इसीलिए आज का हमारा विषय है, मैंने उसको जब जब देखा। आज हमारे संस्थान का यह 164वां एपिसोड है। आप समझ सकते होंगे कि पटल हमारा कितनी तेजी से समृद्धि की ओर है, कितनी तेजी से हम अच्छे अच्छे विषयों को चुनकर अच्छे अच्छे वक्ताओं के साथ आपके लिए उपस्थित होते हैं। तो साथियों, आज का विषय, जब ये सोचा कि क्या विषय रखा जाए, तो केदारनाथ सिंह जी की वही कविता याद आई। मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, गोली जैसा चलते देखा। स्त्री, स्त्री अपने संस्कारों के साथ जिस परिवार में जाती है, वहां अपने आप को ढाल कर उस परिवार को पोषित करती है, न केवल संतति उत्पन्न करके, बल्कि संस्कारों के साथ, मूल्यों के साथ वह अपनी संतान को और अपने समाज को समृद्ध करती है। वह ढल जाती है उन संस्कारों में जिन संस्कारों के विषय में उससे अपेक्षा की जाती है। गलते देखा, वह गल जाती है। उसने कभी अपने विषय में नहीं सोचा। अपने से पहले वह अपने परिवार को रखती है, अपने बच्चों को रखती है, अपने पति और अन्य रिश्तेदारों को रखती है, और अपने सास ससुर जैसे वृद्धों को रखती है। और वह गल गल कर आगे बढ़ती है और इस परिवार को समृद्ध करती है, समाज को समृद्ध करती है। परंतु भारत की स्त्री, भारत की स्त्री है। वह गोली की तरह चल भी सकती है, यानी जब कभी अन्याय हो तो वह तलवार उठाकर, गोली बनकर या फिर बंदूक उठाकर खड़ी हो सकती है उस अन्याय के विरुद्ध। आज की हमारी यह परिचर्चा समर्पित है, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, ऐसी सभी स्त्रियों में किन किन के नाम लूं। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, फिर भी पढ़ना चाहूंगी। मैं गार्गी जी, मैत्री जी, अरुंधति जी, लोपमुद्रा जी, सावित्री बाई फुले, मां सीता, डॉक्टर रखमा भाई बाई, अहिल्या बाई होलकर, बेगम हजरत महल, निर्मला पुतुल, बेबी हालदार, अमृता शेरगिल, तीजन बाई, सुष्मिता सेन। मैं किस किस के नाम लूं। भारतीय स्त्री लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, कभी दुर्गा का रूप है। तो ऐसी ही 3 वक्ता हमारे बीच आज मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आप पाएंगे कि इनकी उपलब्धियां, इनके द्वारा किए गए कार्य किसी गार्गी से कम नहीं, किसी अहिल्याबाई होलकर से कम नहीं, किसी सावित्री बाई फुले से कम नहीं, निर्मला पुतुल से कम नहीं, अरुंधति से कम नहीं, लोपमुद्रा से कम नहीं। ये आधुनिक स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियां जो आज के समाज में रहकर ऐसे काम कर रही हैं, देखने में साधारण लगती हैं पर असाधारण काम करती हैं। आइए एक एक करके तीनों का परिचय करवाती हूं। सबसे पहले मैं परिचय करवा रही हूं आपका राजसुता गंगवार जी से।
राज सुतार गंगवार जी साइक्लिस्ट हैं और सुपर रैंडोनियर की एक पद होता है, या आप ये कह लीजिए एक टाइटल होता है जो कि साइक्लिस्ट को मिलता है, उससे इनको नवाजा जा चुका है। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी तो आपने बताया कि 21,000 किलोमीटर आप साइकिलिंग कर चुकी हैं। और अभी मैं और भी बताऊंगी इनके बारे में। कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो हम सबको प्रभावित करने वाली हैं, तो उन्हें अभी हम रखते हैं अपनी झोली में। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी वक्ता की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी वक्ता एक युवा शिक्षिका है, इनका नाम है राखी गंगवार। और आप न केवल शिक्षिका हैं, बल्कि क्योंकि आपका विद्यालय ग्रामीण अंचल में आता है, और आप जानते हैं कि भारत में आज भी ग्रामीण अंचल में स्त्रियां बहुत अधिक उनको अपनी स्वच्छता के प्रति और विशेष तौर पर माहवारी के प्रति उनके भीतर अभी वह संवेदीकरण नहीं हुआ है, वह सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ है जो होना चाहिए। बहुत सारी मान्यताओं मिथकों को लेकर स्त्रियां चलती हैं, लेकिन राखी जी खड़ी हो जाती हैं उन सभी मिथकों के खिलाफ, और कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी विभिन्न गतिविधियों से, रोचक ढंग से वे महिलाओं को, लड़कियों को हमारी किशोरी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें पैड्स के विषय में, माहवारी के विषय में, माहवारी के समय में स्वच्छता के विषय में जानकारी देती हैं। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, अगर मैं गिनती करूं तो झड़ी लग जाएगी। राखी गंगवार जी, आपका स्वागत है। और अब मैं बढ़ चलती हूं अपनी तीसरी वक्ता की ओर, जो हैं शालिनी गोयल जी। शालिनी गोयल जी ने 4 वर्ष पहले विद्यालय से सेवानिवृत्ति प्राप्त की, अपनी सेवा काल को पूरा करके। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं कोई मन में बीज होता है और उसके प्रस्फुटन का एक समय होता है। हर समय हर फूल नहीं खिलता। लेकिन जैसे ही शालिनी जी 59 वर्ष की हुई, इनको अपने बचपन की कुछ बातें याद आई और इन्होंने सोचा कि यही वो समय है कि उस बीज को पल्लवित किया जाए, ताकि वह पुष्पों से भर जाए, उन पुष्पों की सुगंध औरों को भी मिले। और इन्होंने प्रवेश किया टेबल टेनिस की दुनिया में। आज 4 वर्ष हो चुके हैं आपके रिटायरमेंट को, आपकी सेवानिवृत्ति को, और आज आप देश विदेश में टेबल टेनिस खेलकर सबके लिए प्रेरणा स्तंभ बनी हुई हैं। और न केवल खेलती हैं, अनेक पुरस्कारों से अखबार भरे पड़े हैं, क्या हिंदुस्तान टाइम्स हो, क्या अमर उजाला हो। उम्र को मात देना कोई आपसे सीखे शालिनी जी। और अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारी बातें आप करेंगी, लोगों को बताएंगी। तो सबसे पहले मैं राजसुता जी की ओर आना चाहती हूँ। राजसुता जी, एक तो नाम कितना प्यारा है आपका, माता पिता ने। थैंक यू मीता जी, मुझे बुलाने के लिए अपने इस प्रोग्राम में इस जी योग्य समझा कि आपने मुझे महिला दिवस पे अपने प्रोग्राम में जी बुलाया। इसके लिए मैं आपकी जी सदा आभारी रहूंगी। और जी आप सबसे मिलके, राखी जी, शालिनी मैम, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। उससे पहले जी मैं एक मदर भी हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती हूँ, पब्लिक प्रोफाइल पर। और मेरा एक शौक निकल के आया बचपन का कोरोना के बाद, साइकिल चलाने का। मैंने अपनी दोस्त को चलाते हुए देखा उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम अभी तक स्कूल की साइकिल कैसे यूज कर रहे हो? तो बोली, नहीं, हम मॉर्निंग में, हमारा एक ग्रुप है और हम लोग सुबह सुबह राइड करने जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और बस निकल गए। कोरोना में सारे लोग घर पे ही थे। उसके बाद जो साइकिल लेके निकले, तो वाह क्या मेंटल पीस, और इतना अच्छा लगा। तो हमने सोचा ये तो बहुत अच्छा, साइकिल का यूज करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों ही इससे बेटर हो रही है। तो बस धीरे धीरे ऐसी साइकिलिंग जर्नी मेरी धीरे धीरे चलती गई। और साइकिल में भी पता चला कि बहुत सारी चीजें हैं करने को जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। मैं तो एक नॉर्मल सी अपने बच्चे की साइकिल लेके पहले निकली थी, फिर बाद में मैंने एक बड़ी साइकिल ली।
फिर धीरे-धीरे से पता चला इसमें भी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं जो आप कर सकते हैं, अपने आप का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो फिर उसमें मैंने सुपर रैंडोनर्स एक हम लोग का टाइटल होता है साइक्लिस्ट का, उसमें हम लोग को कुछ लॉन्ग राइड्स करनी होती हैं, तो वो भी की मैंने। और उसके बाद हमारे मेरे साथ फिर और भी फ्रेंड्स जुड़ गए आसपास की फ्रेंड्स जो साइकिल चलाने में इंटरेस्टेड थे, तो हम सब साथ में जाने लगे सुबह सुबह मॉर्निंग में। सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हम साइकिल चला के घर आ जाते हैं सारे। तो वो ये उसमें तो फिर सारे लोग जाते हैं साथ में, तो बहुत सारे फन भी होता है, एक्सरसाइज भी होती है, और बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी साइकिलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। तो इसमें फिर मैंने एक साइक्लोथॉन भी कराया था, जो हम लोग का छोटा सा 300-400 लोग आए थे उसमें। तो आसपास मीन्स साइक्लोथॉन का मीन्स बस यही था कि हम अपनी सोसाइटी को जागृत करें कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें, और साइकिल को अपनी डेली यूज में कैसे भी करके उसका यूज करें, और जिससे थोड़ा पर्यावरण को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छा बेटर फील हो। तो इसी मोटिव के साथ हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में साइकिल करने निकलते हैं, और सबको हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। बस यही है अभी तो। बहुत सुंदर राजसुता जी। आप पर हम वापस आते हैं आपके पास, थोड़ा इधर पटल के उस पार देख लेते हैं। पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ गई हैं, और पुष्पलता तनेजा जी के विषय में बता दूं कि वे वयोवृद्धा हैं और हिंदी केंद्रीय निदेशक रही हैं वे। और उनका हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद रहता है कि हर कार्यक्रम में वे सबसे पहले जुड़ती हैं। वे सभी को नमस्कार कर रही हैं। संजय पोद्दार जी आभार व्यक्त कर रहे हैं। सुपनिल कुर्मी जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। रश्मि अग्रवाल जी नमस्कार कर रही हैं। डॉक्टर विनीता साहनी सबको नमस्कार कर रही हैं। राजकुमार कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी को नमस्कार कर रहे हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी सभी का स्वागत कर रहे हैं, और संजय पोद्दार जी सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। पोद्दार जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर। और कुमार सुरेंद्र सागर जी, शालिनी जी आपका स्वागत कर रहे हैं। और संजय पोद्दार जी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। नेहा शर्मा जी सभी का स्वागत कर रही हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी गंगवार जी का स्वागत करें। अब ये सुरेंद्र जी, अब ये तो गड़बड़ हो गई, दो दो गंगवार हैं यहाँ। अब आपको नाम लेना पड़ेगा कि कौन सी आदरणीय गंगवार जी को आप नमस्कार कर रहे हैं या दोनों को कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और संजय पोद्दार जी कह रहे हैं कि आप सभी को नारी शक्ति को सादर नमन। और राखी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं सुरेंद्र सागर जी। नेहा प्रदीप गौतम जी सभी के लिए बहुत सुंदर सा गुलाब ये इन्होंने भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा शर्मा जी कह रही हैं आज फिर से कुछ नया, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। बिल्कुल नेहा जी, हमें खुशी होगी कि हम आपकी आकांक्षा पर खरा उतरें। और कुमार सुरेंद्र सागर जी सुदर्शन शर्मा जी का नाम ले रहे हैं, अनीता शर्मा जी का नाम ले रहे हैं। संजय पोद्दार जी बहुत ही सुंदर कह रहे हैं। इतने सारे श्रोता एक साथ कभी नहीं आते हैं, ये पहली बार ऐसा मैं देख रही हूँ कि एक साथ हमारे इतने श्रोता हैं। और सतीश कुमार दीक्षित जी का नाम ले रहे हैं सुरेंद्र सागर जी। डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव जी का नाम ले रहे हैं, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी का नाम ले रहे हैं। और संजय पोद्दार जी कह रहे हैं कि सभी से आग्रह है कि कृपया कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कृपया हिंदी साहित्य संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें। कुमार सुरेंद्र सागर जी अब बसंत श्रीवास्तव जी का नाम ले रहे हैं। मनोज कुमार जी नारी शक्ति को नमन है कह रहे हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी बहुत सारे नाम ले रहे हैं। विभा राज वैभवी जी का नाम ले रहे हैं। पोद्दार जी कह रहे हैं अति सुंदर। शैलेंद्र गंगवार जी कह रहे हैं नाइस। और सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाएंगे सर, बिल्कुल मनाएंगे और आपको जरूर बुलाएंगे। पोद्दार जी कह रहे हैं वहां बहुत सुंदर। और विभा जी कह रहे हैं सुरेंद्र जी से, जी आदरणीय भैया जरूर मनाएंगे पुरुष दिवस, बहुत ही सुंदर, आपका अभिनंदन है। दीपांजलि दुबे जी, हैप्पी टू सी। नम्रता गर्ग जी जुड़ी हैं हमारे साथ।
और वैभवी जी कह रही है प्रदीप जी का हार्दिक अभिनंदन। राज दीवान जी कह रहे हैं सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम। और कुमार सुरेंद्र सागर जी ने गिन कर बताया है कि 10+ श्रोता हैं इस समय। बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह जुड़े रहिए, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। हम वापस आते हैं राजसुता जी आपके पास। इस बीच स्मृति श्रीवास्तव गुप्ता जी आ गई हैं, रूपा गुप्ता जी आ गई हैं, सबको अभिनंदन कर रही हैं, नाइस कह रही हैं। जी राजसुता जी आपके पास वापस आते हैं। ये तो हम समझ चुके हैं कि आप साइकिलिस्ट हैं और आप 21,000 किलोमीटर आपने साइकिलिंग की है, और आप ये भी मानती हैं कि आपने दूसरों को प्रेरणा दी है। आपने सोसाइटी में और अपने आसपास मित्रों को, महिलाओं को आपने प्रेरित किया है कि वे भी साइकिलिंग करें। मेरा मानना ये है कि एक तो महिला और ऊपर से भारत में साइकिलिंग करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास साइकिलिंग के लिए ट्रेल नहीं है, साइकिलिंग ट्रेल। क्योंकि विदेशों में मैं गई जब भी, तो मैंने देखा शहरों में वहां साइकिलिंग के लिए अलग ट्रेल बनी हुई है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि साइकिलिस्ट आते हैं तो गाड़ियां रुक जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा चलन नहीं है। हम अगर साइकिल चलाते, एक साधारण सी बात बताती हूँ, एक हम साइकिल चलाते हैं तो मेरे ही कोई बड़े प्रियजन होंगे, गाड़ी रोकेंगे और पूछेंगे क्या बात है, गाड़ी खराब हो गई क्या। उनको ऐसा लगता है कि साइकिल चलाना मतलब ऐसा तो करना नहीं चाहिए। तो एक महिला जब साइकिल लेकर निकलती है सड़क पर भारत में, उसके सामने बहुत सी चुनौतियां होती हैं। केवल ट्रैक को पूरा करना, किलोमीटर्स को पूरा करना, समय से पूरा करना ही एक चुनौती नहीं होती, और बहुत सी चुनौतियां होती हैं। और जैसा कि मैं आपके बारे में जान पाई हूं, ऐसी ही एक चुनौती का सामना करते हुए आप दुर्घटनाग्रस्त हुई। मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं को ये बात बताना चाहती हूँ कि आज हम जिस मुस्कुराती हुई राजसुता गंगवार जी को देख रहे हैं, आज से 1.5 साल पहले ये ऐसी नहीं थी। इनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे साइकिलिंग करते हुए। किसी गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हुई ये, और आज ये फिर साइकिलिंग कर रही हैं, और दोनों पैरों में स्टील की रॉड्स पड़ी हुई है। जब इन्होंने मुझे ये अपनी बात बताई, आप बीती बताई, तो मैंने इनसे तुरंत कहा कि आपकी कहानी अरुणिमा सिन्हा की कहानी है। अरुणिमा सिन्हा ने भी इतने संघर्षों के बाद जब माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, तो कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि एक पैर के साथ। और जैसा कि मैं उनसे मिली भी हूं, और मैंने उनकी टेड टॉक में एक वीडियो भी देखा था जिसमें वे कह रही थी कि सबमिट करने से थोड़ी देर पहले उनका जो आर्टिफिशियल पैर था वो निकलकर गिर चुका था, और उसमें बहुत ज्यादा खून बह रहा था। और जो शेरपा उनके साथ थे वो कह रहे थे कि मत जाओ, इसके आगे जाने से वापस आना संभव नहीं होगा। लेकिन एक आत्मबल होता है, एक शक्ति होती है जो हमें प्रेरित करती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो कौन सी शक्ति थी जिसने आज आपको फिर से साइकिलिंग करने के लिए इतनी प्रेरणा दी। दोनों पैरों में स्टील की रॉड से, और मात्र 1.5 साल हुआ है। कैसे, कौन सी शक्ति है वो? अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल 4 महीने हुए हैं। बस सबसे पहले तो देखो मीता जी, परिवार का सपोर्ट रहता है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद आता है हमारे आसपास के मित्र, साइकिलिंग के मित्र और सोसाइटी और फैमिली, जो भी है सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हमारी साइकिलिंग कम्युनिटी में ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मैं भी एक छोटा ग्रुप चलाती हूँ साइकिलिंग में, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो सब शॉक्ड हो गए जब अचानक से मेरा एक्सीडेंट का सुना, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि हमारा लीडर ही अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो डर तो जाते ही हैं कि ऐसे कैसे हो गया, क्या सिचुएशन आई होगी। तो बस मेन इसमें
मेन मोटिवेशन यही होता है, फैमिली से मिला मुझे और मेरे आसपास के साइकिलिंग मित्रों से मिला, सबने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। और हाँ, खुद खुद की भी इच्छा शक्ति होती है, वो सबसे बड़ा बिल्कुल, आपका। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो मेरे अंदर बिल्कुल। पता नहीं क्यों वो है। मैं अभी भी जब रोड पे जाती हूँ तो सब लोग अभी भी बहुत मुझे अच्छे से मोटिवेट करते हैं, और वो शौक भी होते हैं कि आप फिर से आ गई साइकिल करने, और आप अच्छे हुँ, से चला भी रही हैं। और अच्छा हुँ। है, अच्छा लगता है आपको देख के, सब लोग खुश होते हैं। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। पॉजिटिव वाइब आती है, अच्छा लगता है। बट मेरे अंदर भी कुछ है कि मैं घर में बैठ के हाउस वाली जो भी है, मीन्स वो एक्सरसाइज करने में मुझे उतना अच्छे से फील नहीं आती, जो या जिम जाने में उतनी मुझे उतनी अच्छी फील नहीं आती। मुझे बाहर आउटडोर के स्पोर्ट्स या फिर ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग में उस साइकिलिंग की याद आती थी अपनी, जब मैं पहले करती थी उस एक्सीडेंट से पहले। तो वो हिम्मत आई थी, होगी अंदर मेरे, बस फिर से आ गई और मैं फिर से निकल गई दोबारा रोड पे बहुत पहन सुंदर, बहुत सुंदर। वही मैंने कहा ना कि मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। जब-जब कहीं कोई चुनौती आई है, तब-तब भारत की स्त्री उठकर खड़ी हुई है और उसने उस संघर्ष का सामना किया है और विजय भी प्राप्त की है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या हज़रत महल हो या कोई और हो या फिर राजसुता गंगवार जी हों। तो आपकी प्रेरक कहानी हम सुनने को बहुत आतुर थे, इसीलिए मैंने ये ज़िक्र छेड़ा। मैं ज़रा पटल के उस पार चलती हूँ। वैभवी जी कह रही हैं, विनीता साहनी जी का स्वागत है। दीप कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। अ, विनीता गुप्ता जी कह रही हैं, गर्व है आप जैसी साहसी महिला पर। राजसुता जी, ये आपके लिए आया है। और पुष्पलता तनेजा जी, गर्व है आप पर कह रही हैं। गुलशन कुमार जी सबका अभिनंदन कर रहे हैं। और वैभवी जी कह रही हैं, आदरणीय सोनिया जी का स्वागत है। और इसके साथ गुलशन कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो सभी को नमस्कार कर रहे हैं। विनीता गुप्ता जी, राजसुता जी आपके लिए कह रही हैं, वाह प्रेरक व्यक्तित्व। निरुपमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुलशन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं फिर से आती हूँ पटल के इस पार। हाँ, पटल के इस पार आने से पहले राजसुता जी का एक छोटा-सा वीडियो हम देखना चाहेंगे। अनुरोध है, कृपया वीडियो चलाकर सभी दर्शकों को उस वीडियो का से और अधिक प्रेरणा हमें मिले, ऐसा वीडियो चला दीजिए। मैंने देखा है लाइफ में बेस्ट मोमेंट्स कितने से ये हम देख सकते हैं, राजसुता जी, ऑडियो नहीं आ रहा है इसका, लेकिन उनका पूरा ग्रुप है और ये साइक्लिंग कर रही हैं। इस समय कितना शांत है ना वातावरण। और हाँ, मॉर्निंग में सुबह-सुबह हम लोग 4 बजे 4:30 पे निकल जाते हैं और 6 बजे तक घर आ जाते हैं। तो मॉर्निंग में जो राइड करते हैं, रोड खाली होती है और एंड वेदर इतना अच्छा होता है, उसका एक अलग ही फ़ील होती है अलग ही सुबह-सुबह। और फील। सारे दोस्तों से मिलो सुबह-सुबह, वो एक अलग ही वाइब आती है उसमें। बहुत अच्छे। बहुत अ, बहुत अच्छा फ़ील होता संचिता है। गोयल जी लिख रही हैं, जब आप खेलती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये शालिनी जी के लिए आता है। इरादे कर बुलंद खौफ को पछाड़ दे, लेके साथ सबको आज एक दहाड़ दे। इरादे कर बुलंद खौफ को पछाड़ दे, लेके साथ सबको आज एक दहाड़ दे। सुंदर, बहुत सुंदर। हम आगे बढ़ते हैं और वास्तव में बहुत ही आनंद का ये दृश्य है और हम देखकर बहुत ही प्रेरणा हमें मिल रही है। और जब आपका नाम पोस्टर पर आया राजसुता जी,
तो विदेशों से मेरे पास कॉल आए हैं और उन्होंने आपके बारे में पूछा है, और कि अच्छा, इंडिया में भी ऐसे साइक्लिंग करती हैं महिलाएं? क्यों नहीं भाई, हम तो वैसे ही, हमारा देश तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हमारे यहाँ कहा जाता है, तो क्यों नहीं करेंगी? तो मैं राजसुता जी, आपके लिए और बहुत सारे आपके चाहने वाले प्रशंसक बढ़ने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, जो देश से भी होंगे और विदेशों से भी। आइए बहुत तेजी से चलते हैं राखी जी के पास। राखी जी जितनी छोटी सी हैं, प्यारी सी हैं, और बिल्कुल डॉल जैसी हैं, गुड़िया जैसी हैं, उनके काम उतने ही बड़े हैं। मैं सोचती हूँ जितनी इनकी उम्र है लोग लगा देते हैं उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, जिस ऊंचाई पर आज राखी जी हैं। पुरस्कारों की झड़ी है, अखबार तो मानो रोज ही राखी जी के काम से, राखी जी को सराहना देते हुए भरे रहते हैं। राखी जी एक शिक्षिका है, मैं बता चुकी हूं। राखी जी अपने क्षेत्र में, यानी रुहेलखंड क्षेत्र में, पैड वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे पैड वुमेन रुहेलखंड, तो आपको राखी जी का नाम दिखाई देगा। अनेक वीडियो दिखाई देंगे, अनेक फोटोग्राफ्स दिखाई देंगी। आपका एक शौक है अपने द्वारा किए गए कार्य को सोशल मीडिया पर आप बड़ी ही अच्छी तरह से प्रसारित करती हैं। आप गांव-गांव जाती हैं, हमारी किशोरी नाम की एक संस्था अपने शिक्षण कार्य के साथ-साथ चलाती हैं, जिसमें आप महिलाओं से मिलती हैं। मेरा पहला सवाल राखी जी आपसे, इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा काम कैसे हुआ? कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहले तो नमस्कार और इतना अच्छा मंच देने के लिए बहुत-बहुत आभार। और मुझे बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपने विचार रख सकूँगी। तो वैभवी जी और मीता मैम को मेरा दिल से शुक्रिया, और जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार, जो बाकायदा नाम लिखकर शुभकामनाएँ दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सफ़र, या ये कह लीजिए कि मुझे जुनून है कि मैं कुछ अलग कर सकूँ। टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ सेटल्ड है, बढ़िया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस जॉब करो आराम से और अपना घर-परिवार देखो। लेकिन इसके विपरीत मुझे लगता है कि जब ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना बहुत ज़रूरी है। आप अरे दूसरों वाह! से क्या अपना बात कही। आपने वसीम बरेलवी जी का शेर पढ़ दिया जी, कि बिल्कुल। जिंदा हो तो। तो और वसीम बरेलवी जी भी आप ही के क्षेत्र के हैं, तो जी, हम उन्हें भी सलाम करते हैं। और बिल्कुल। वसीम साहब, आपका शेर आज बिल्कुल सही जगह पर फिट हुआ है राखी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़िए और बताइए। तो बस यही है कि मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा कर जाओ कि बाद में समाज याद रखे। अभी हम लोग खाएँगे, पिएँगे और एक दिन ऐसा आएगा कि इस दुनिया से चले जाएँगे। लेकिन लोग हमें किस लिए याद करेंगे? यानी कि समाज ने हमें इतना सब कुछ दिया, हम समाज को क्या देकर जा रहे हैं? पैसे से तो सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप निस्वार्थ भाव से क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए? ये मायने रखता है। तो बेसिक की जो जॉब है उसके लिए 8 साल हो गई हैं मुझे, और बरेली में आए हुए 6 साल हो गए। इससे पहले मैं पीलीभीत में थी। तो 4-5 साल पहले जब मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम चला था नारी सशक्तिकरण, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उस दिन से मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने आप भी कुछ ऐसा करूँ जिससे कि जो हमारी महिलाएँ हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं, शहर की बेटियाँ तो काफ़ी जागरूक होती हैं, लेकिन हमारी जो ग्रामीण अंचल की बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। तो फिर बस शुरू कर दिया, स्कूल वाले गाँव से ही पहले शुरू किया, और बढ़ते-बढ़ते अब ये 84 गाँव तक पहुँच गया है मेरा जो हमारी किशोरी, हमारी शक्ति पैड बैंक है। अब तक 84 गाँव में ये प्रोग्राम हो चुका है। क्या बात है। 84 बहुत बड़ी संख्या होती है। जी। इसका मतलब ये है कि आपने दिन रात उन महिलाओं के बीच में जाकर, उन लड़कियों के बीच जाकर इस सेंसिटाइजेशन के कार्यक्रम को किया, अवेयरनेस के कार्यक्रम को किया। क्या चुनौतियां आई आपके सामने? क्योंकि एक शिक्षित महिला को समझाना थोड़ा आसान होता है, जिनके मन में कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है, और वे
क्योंकि शिक्षित नहीं हैं या कम शिक्षित हैं, तो कभी तो खी करके वो हंसी में उड़ा देती होंगी कि क्या बोल रही है ये लड़की, आ गई है हमें बताने के लिए। कभी विरोध भी जी। करती होंगी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जब सबसे पहला प्रोग्राम किया, जब सोचा कि ऐसा कुछ करेंगे, तो मैं खुद ही इतना शर्मा रही थी कि मैं कैसे इसको फेस कर पाऊँगी। तो सैनिटरी नैपकिन्स तो पहले सारे कि किसी को पता ना चल जाए इसलिए सारे चार्ट पेपर में रैप कर लिया, उसके ऊपर लिख दिया हमारी किशोरी हमारी शक्ति और रैप करके सारे रख लिए। उसके बाद जब कार्यशाला बुलाई सारी महिलाओं को और बेटियों को, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ उन बच्चों की सभी मम्मियाँ। तो जब शुरू किया, जैसे ही पीरियड शब्द आया तो वो समझी नहीं है क्या होता है। फिर माहवारी महीना जब बोला तो वो तो एकदम पल्ले से मुँह छिपा लिया और इतना शर्मा रही, कोई हँस रही कि अरे जे का बातें लल्ली तुमने शुरू कर दी हैं, जी बातें सबके सामने ना कही जाती हैं। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये हर महिला की समस्या है और समस्या क्या है, ये हर महिला के लिए वरदान है, हमारी आधी आबादी के लिए वरदान है, तो इसमें घबराने, शर्माने और डरने, झिझकने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये हर बेटी के साथ, हर बहू के साथ, हर माँ के साथ और हर जो पति है उसकी पत्नी के संग ये चीज़ें होती हैं। हर महीने होने वाली प्रक्रिया है, नेचुरल है, तो इसमें डरने या घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है तो साफ-सफाई रखने की, ज़रूरत है तो दूसरों को भी जागरूक करने की। तो महिलाओं को लगा कि हाँ, वाक़ई में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए हो रही है। फिर उन्होंने बड़े इत्मीनान से इस चीज़ को सुना और सुनने के बाद फिर हमने सभी के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किए, उन्हें बताया हाइजीन का मतलब क्या है, एक नैपकिन कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए और गंदे कपड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें समझाया। लिकोरिया जिसे हमारे गाँव की महिलाएँ बीमारी समझती ही नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमारी जो बेटियाँ हैं और जो महिलाएँ हैं, उनके शरीर का कैल्शियम, उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी होती हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि जब हम कमज़ोर हो रहे हैं, बहुत पतले हो गए हैं, तब डॉक्टर को दिखाते हैं और तब तक ये बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। तो उन्हें समझाया कि अगर थोड़ी-बहुत कोई बीमारी है, तो तुरंत डॉक्टर के साथ मिलिए और एक चीज़ हमारी कार्यशाला में ये ज़रूर रहती है कि हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पर डॉक्टर ज़रूर जुड़ती हैं, जिससे कि हमारी बेटियों को और महिलाओं को अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी झिझक है, तो तुरंत वहाँ पर निःशुल्क डॉक्टर से परामर्श ले सकें। तो फिर महिलाओं को लगा कि वाक़ई में ये अच्छी चीज़ है और पीरियड्स के मासिक धर्म स्वच्छता, लिकोरिया इसके साथ-साथ मैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हैं, उनके लिए भी जागरूक करती हूँ। हमारे बरेली में डॉक्टर प्रेम किशोर जी हैं, वेदांता हॉस्पिटल में बैठते हैं। वो मुझसे मिले और खुद बोले कि आप सर्वाइकल कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़रूर अवेयर कीजिए और अगर कोई बहुत गरीब बच्ची है या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो उसका हम बहुत ही कम रेट में या फिर ये यूँ कह लीजिए कि फ्री में उसको हम इलाज मुहैया कराएँगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से जो मेरे सपने के पंख हैं, वो हौसले मिलते और गए और मैं उड़ान भरती गई और बहुत जिस अच्छे। आपने कहा कि चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इवन मैं अभी वीडियो ये अपना कार्यक्रम कर रही हूँ आपके साथ, तब भी मुझे रूम लॉक करके बैठना पड़ा। मैं अपने ड्राइंग रूम में या कहीं लॉबी में बैठ के नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बेटा है 3 साल का, बेटी है 7 ईयर की। तो मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगी डिस्टर्ब करते हैं, हालाँकि बच्चे चंचल ही होते हैं, तो थोड़ा-सा ये रहता है कि बच्चे छोटे हैं, तो वो चुनौती है। दूसरा ये कि किसी भी गाँव में जब हम जाएँगे कार्यक्रम करने, तो स्कूल टाइम के तो दौरान जाएँगे नहीं। स्कूल बाकी 6 दिन स्कूल चलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर संडे मैं अपना समाज सेवा को समर्पित करूँ। तो मुझे कोई बहुत भी सुंदर। संडे मेरे लिए नहीं मिलता। आज भी मेरे 2 प्रोग्राम्स थे, उसके अलावा एक जगह हमारे जो हमने एक पुस्तक लिखी उसका विमोचन हुआ, तो वहाँ पर थी। तो ये कह लीजिए कि समय जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको मैनेज करना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है क्योंकि हम सबके पास 24 घंटे ही हैं और उन 24 घंटों में ही हम सबको मैनेज करना है, उसी में अपना काम करना है, उसी में फैमिली भी देखनी है और उसी में समाज सेवा भी करनी है। अगर आप पूरी तरह बहुत से समाज सेवा करने लगेंगे तो आपको जो आप
का अपना परिवार है, वो कहीं पीछे छूट जाएगा। तो हमें परिवार को, समाज को, अपने आप को, इन तीनों चीज़ों को बाँध के रखना है, क्योंकि हम एक महिला हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं और उन कामों को सही से मैनेज अगर हम कर लेते हैं, तभी असल मायने में हम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, वो तभी सार्थक होता है। बहुत सुंदर राखी। अ, मतलब इतनी मेच्योर बातें, इतने, मैं बार बार ये कह रही हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा अटपटा लग रहा हो कि इतनी नहीं छोटी मैम, उम्र बिल्कुल में, नहीं। हाँ, इतनी प्यारी और इतनी मेच्योर बातें, वास्तव में ये आपके कार्य के प्रति गंभीरता जो है वो दर्शाता है। और इधर मैं थोड़ा पटल के इस पार आ जाती हूँ, फिर हम आपका वीडियो देखेंगे। रोहित वर्मा जी कह रहे हैं एवरी वुमेन सक्सेस शुड बी एन इंस्पिरेशन टू अनदर। बिल्कुल सही सर, आपने सही कहा है। विभा जी कह रही हैं संगीता चौहान जी का स्वागत है। संगीता चौहान जी साधुवाद कह रही हैं राखी जी आपके सुंदर कार्यों के लिए। और विभा जी कह रही है राखी जी आपका विशेष धन्यवाद, आपने हमें भी इस बात का एक बार फिर एहसास करवाया कि जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। शायद इसीलिए हम लगातार परिचर्चा चला रहे हैं। वास्तव में परिचर्चा चलाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। हर काम में चुनौतियां होती हैं। देखिए, अब आप उस चुनौती को किस तरह लेते हैं और उसके पार कैसे जाते हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। श्रुति गुप्ता जी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस शालिनी गोयल, यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू मी, विशिंग यू कंटिन्यूड सक्सेस। पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं शानदार परिचर्चा और शानदार संचालन, बहुत बहुत बधाई। पुष्पलता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार करती हैं और आप हमेशा इसी तरह आशीर्वाद देती रहती हैं। विनय पांडे जी कह रहे हैं शालिनी मैम, मैं आपके केंद्रीय विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के कार्यकाल से बहुत प्रभावित रहा हूं और इसके बाद खिलाड़ी के रूप में आपने कमाल ही कर दिया। आपको देखकर मैं भी बैडमिंटन खेलने की ओर सक्रिय हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनय पांडे जी, शालिनी मैम का आपने अभिनंदन किया। मैं शालिनी मैम की तरफ आती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारा अनुरोध है कि राखी जी का जो वीडियो आया है उस वीडियो को हम सबको दिखाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम राखी गंगवार है। मुझे लोग पैड वाली मैम या पैड वुमेन कहकर भी बुलाते हैं। मैं एक शिक्षिका हूँ, लेकिन शिक्षिका होने के साथ साथ मैं समाज में हमारी किशोरी हमारी शक्ति नाम से एक मुहिम चलाती हूँ, जिसमें गांव-गांव जाकर जो हमारी बेटियां हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको मासिक धर्म, स्वच्छता के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जागरूक करती हूँ। लिकोरिया जैसी समस्याएं, इन पर महिलाओं को, बेटियों को समझाती हूँ और साथ में हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए सभी के लिए सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। अब तक मैं 84-85 गांव में अपने कार्यक्रम कर चुकी हूँ, ताकि हमारी महिलाएं और हमारी बेटियां स्वस्थ रहें, सशक्त रहें और जागरूक रहें। ये प्रोग्राम गांव-गांव जाकर छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन किए जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर राखी जी। और वास्तव में आप जो कर रही हैं उससे बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं और आप वास्तव में प्रेरणा स्तंभ हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हर संघर्ष को पार करना यही स्त्रीत्व की निशानी होती है, विशेष तौर पर भारतीय स्त्री की। और मुझे लगता है बहुत जल्दी मुझे, जी बोलिए। अभी आपने कहा था ना कि राखी अपनी चीजें सोशल मीडिया पर काफी अच्छे से शेयर करती है, तो मुझे लगता है कि हर महिला को, हर पुरुष को, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छा काम है तो उसको जरूर शेयर करो। ऑलवेज शेयर योर सक्सेस स्टोरी, क्योंकि लोग उससे कुछ सीख रहे होते हैं। अगर आप भी मुझे फेसबुक से ही मिले, अगर मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर या यूं कह लीजिए इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अपनी चीजें शेयर नहीं करती, तो शायद आज हम नहीं मिल पाते। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो दिखावा करते हैं, मीडिया पे क्या ही नहीं, डालना, काम नेकी कर और छिपा के कर, मीन्स की दरिया में डाल। लेकिन मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर जरूर डालिए। सोशल मीडिया बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग आपको देखते हैं और बहुत से अच्छे लोग मिलते हैं। मेरी ये जो मुहिम है उसको नीता अंबानी जी का एक एनजीओ है हर सर्कल, वहां से भी शेयर किया गया। वरना मेरे जैसे साधारण शिक्षक के लिए नीता अंबानी जी क्यों शेयर करेंगे अपने एनजीओ से?
कोई मेरे बारे में उन्हें बताने तो नहीं जाएगा, ना ही मैं जाऊँगी, बस ये सोशल मीडिया की पावर है। आप लोगों ने फ़ोटोज़ में देखा होगा, माननीय सिंचाई मंत्री जी जो स्वतंत्र देव गंगवार जी हैं, जितिन प्रसाद जी हैं, इन लोगों ने सम्मानित किया है। तो ये सम्मान मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मुझे ये नहीं लगता है कि हर मंच पर मुझे सम्मान मिले, लेकिन हर मंच तक ये चीज़ पहुँच रही है कि महिलाओं को भी किसी तरह की दिक्कत होती है, महिलाएँ भी दर्द से गुज़रती हैं और तब भी वो डट कर खड़ी रहती हैं। अगर एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपके मंच के थ्रू मीता मैम, लोग बोलते हैं कि पीरियड आ रहा है तो इसको क्या इतना बताना, वो तो हर महिला के संग होता है। ज़रा एक बार इमेजिन करके देखिए, किसी को लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो उस दिन वो इंसान कितना परेशान होता है और उसकी तो दवाई भी आती है, दवाई भी खा लेते हैं और छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन महिलाओं के संग जो पीरियड्स हैं, वो हर महीने की दिक्कत है और हर महीने वो हमारी महिलाएँ तो छोड़िए, जो हमारी बेटियाँ जिनको अभी-अभी पीरियड शुरू हुए हैं, वो डर जाती हैं, वो घबरा जाती हैं और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अगर थोड़ा-सा भी दाग लग गया तो वो मतलब मज़ाक का पात्र बन जाएँगी। तो इस वज़ह से वो स्कूल तक जाना कम कर देती हैं और इस तरह की चीज़ों पर जब समाज में हम लोग बात करते हैं, अब आज के समय पे मैं देखती हूँ कि पुरुष भाई भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और महिलाओं का दर्द समझते हैं कि हाँ, वाक़ई में महिलाओं के संग ये दिक्कत है और वो हमारा साथ भी देते हैं। तो जो चीज़ें हैं, जो हमारी समस्याएँ हैं, जब हम सामने नहीं लेकर आएँगे तो वो चीज़ें कैसे बिल्कुल, पता चलेंगी? अब तक बिल्कुल हमने मैं इस चीज़ को एक टैबू बना के रखा हुआ था। हम डरते हुँ, थे, शर्माते थे, एक कमरे में चुपचाप पड़े रहते थे, लेकिन हम अपने मुँह से कह नहीं पाते थे कि हमें पीरियड्स का दर्द है या माहवारी का दर्द है या हमने इस वज़ह से छुट्टी ली। बहुत से स्टेट में पीरियड लीव भी मिलती है महिलाओं के लिए, लेकिन हमारे स्टेट में अभी नहीं मिलती है। लेकिन हमारी आवाज़ अगर सरकार तक पहुँचेगी, तो मुझे लगता है एक दिन अवश्य महिलाओं के लिए 2 दिन की पीरियड लीव मंजूर हो जाएगी, जो पहले हमारी पहले बेटियों हुआ के करती लिए थी। पहले जी, हुआ करती थी, भारत सरकार की ओर से भी थी, लेकिन बहुत सारे कारणों से नियम बदलते हैं, तो अब नियम बदले हैं, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, भविष्य में जो बिल्कुल। होगा भारत और सरकार और मुझे जी। लगता है मैम ये जो पैड बैंक है, जो जैसे मैं अपने स्कूल में रखती हूँ पैड बैंक, तो जिस भी महिला को ज़रूरत है वो कभी भी आए और वहाँ से सैनिटरी नैपकिन्स ले ले और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे सैनिटरी नैपकिन पैड बैंक या पैड वेंडिंग मशीन हर जगह होनी चाहिए। हर रेलवे हुँ, स्टेशन पर होनी चाहिए, हर बस स्टॉप पर होनी चाहिए, इवन जो ट्रेन है हमारी उसमें भी होनी चाहिए, बस में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी दिक्कत है जो कभी भी हो सकती है और हमें नहीं पता होता है। तो हमारे बिल्कुल। आस-पास मेडिकल शॉप नहीं है या हम ले जाना भूल गए, तो वहाँ से हमें तुरंत मिल जाए। जैसे कि मैम साइकिल चलाती हैं, अचानक से पीरियड शुरू हो जाए, तो ये नियरेस्ट किसी भी बस स्टॉप पर या कहीं भी जाकर ले सकें। मैडम है, बिल्कुल, खेल नहीं है, तो जहाँ पर भी खेलते हैं, वहाँ पर भी फर्स्ट एड बॉक्स में सैनिटरी नैपकिन्स ज़रूर होने चाहिए। मुझे लगता बहुत है कि सुंदर। पैड बैंक की बहुत ज़रूरत है, हर प्लेटफ़ॉर्म बहुत पर। सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत बड़ी बात कही कि पैड वेंडिंग मशीन्स हमेशा जैसे कि आजकल हम देखते हैं पेट्रोल पंप्स पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आम तौर पर टॉयलेट्स भी बहुत साफ-सुथरे वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और आजकल जब से सरकार ने टॉयलेट्स की ओर ध्यान देना शुरू किया है, हम पाते हैं कि अधिकतर जगहों पर साफ-सुथरे टॉयलेट्स हैं। ऐसे ही जो ये रेस्ट रूम या वॉशरूम्स जो भी कहते हैं इनको, यहाँ पर पैड वेंडिंग मशीन का होना भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे कि हम पेपर नैपकिन का रोल वहाँ रखते हैं, हम टिश्यू रखते हैं, वैसे वो उसका भी होना ज़रूरी है। राखी जी बहुत सुंदर बातें आपने की और मैं देख रही हूँ कि शालिनी जी बहुत आनंद ले रही हैं सबकी बातों का, बहुत धैर्य के साथ। मैं इससे पहले कि शालिनी जी आपको बुलाऊँ, एक बड़ा प्यारा-सा मैंने एक मैसेज पढ़ा था। श्री विजय जी कह रहे हैं now feel retirement is not an end to our journey. It is a time to fulfill our dreams, passion hidden in our inner mind. We can do so many things in life. Time for live our own life. Decided to join with you after my retirement. Love you, respect you, dear. ये आपके कोई यही परिचित हैं ये जी। मेरी बहू की मदर है, मेरी समधन है ये। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमेशा समधी आने एनकरेज करती है समधन जी मेरी।
तो समधियाने तक बात पहुंच चुकी है, देश तक बात पहुंच चुकी है, विदेश तक बात पहुंच चुकी है। तो हमारे श्रोताओं और आपके बीच मेरा होना बिल्कुल नहीं बनता है। तो अब आप हैं और हमारे श्रोता हैं और हम हैं। शालिनी जी, आप बहुत चंचल हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चेहरे को देखकर समझ सकती हूँ। उम्र एक नंबर है, इस बात को आपने सच साबित करके दिखाया है। श्रोताओं, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले मैं चाहूंगी कि वो इमली वाला एक वीडियो दिखाया जाए, प्लीज। आ जाओ पहलवान, आराम से आना। हरे पत्तों में चप्पल पहले फेंक दो, पहले चप्पल फेंक दो, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। यू कैन डू इट शालिनी, गुड गोइंग। इधर देख लो एक बार, वेरी गुड, ऐ शाबाश। अरे नहीं, वो नहीं देगी, किसने लेके, आ जाइए आराम से, बिल्कुल चिंता मत करो आप, कुछ नहीं होगा सर, बिल्कुल सही आएगी। अभी देखो आप, नहीं कूदना नहीं, नीचे 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 वाले पे एक इस पे पैर रखो, साइड में नीचे। शालिनी इधर रखो पैर, रखो इधर रखो पैर नीचे, थोड़ा एक पैर नीचे ग्रूव में रखो, आराम से आ जाओ। ये विक्ट्री साइन बनाओ, विक्ट्री साइन बनाओ। आ जाओ पहलवान, आराम से आना। हरे पत्तों में चप्पल पहले फेंक दो। क्या बात है, ये केवल 1.5 महीने पुरानी वीडियो है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। कोई हमारे दर्शक ये ना समझे कि पुराना वीडियो दिखा दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नया वीडियो है। और शालिनी जी किसी वजह से शायद हमसे उनका संबंध टूट गया है, तो शालिनी जी आती हैं, तब तक हम आगे बात करते हैं। और एक सेकेंड जी, विभा जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो विभा जी ने जैसा कि अभी बताया, ये जो वीडियो था ये हमें शालिनी जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ था। और हम आगे बढ़ते हैं। अभी शालिनी जी हमारे साथ वापस जुड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क की कोई दिक्कत हो। राजसुता जी, मैं आपके पास आती हूँ। आप हमारे दर्शकों को कोई फाइनल नोट कुछ देना चाहें तो आप बताएं, क्या संदेश है कम शब्दों में? सब लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखें, कोई भी एक्टिविटी अपने डेली लाइफ में जरूर जी, करें। बस अच्छा। यही मेरा संदेश है कि आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें और कोई ना कोई एक्टिविटी वर्कआउट करते रहें, बहुत जरूरी है। जी, सॉरी, बोलिए राजसुता जी। जी मैं बस यही आपका। कहना चाहूंगी कि सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें अपने स्वास्थ्य के लिए, कोई ना कोई हेल्थ एक्टिविटी, और अच्छा खाना खाएं, और अपना बहुत अच्छे, बस यही सब चीजें हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से बहुत जुड़ी हुई हैं। अच्छा खाना खाएं, बहुत अच्छी अच्छे। डाइट लें और अच्छे से साइकिल वर्कआउट चलाने से, करें। वर्कआउट करें। साइकिल चलाने से आप इमोशनली, मेंटली भी काफी हेल्दी रहते हैं, क्योंकि ताजी हवा में आप जाते हैं, अच्छे जी लोगों से मिलते हैं, आपका जी मन साफ होता है, आप अच्छी बातें शेयर करते हैं। तो जी। बहुत अच्छे। मैं राखी जी आपके पास आती हूँ। आप अपनी ओर से कोई संदेश हमारे दर्शकों को, महिलाओं को देना चाहें तो प्लीज संक्षेप में दीजिएगा।
मैं बस यही कहूँगी कि जो आपकी बेटियाँ हैं, उनको हौसले की उड़ान दीजिए और हम 2 बहनें हैं और पापा ने कभी भेदभाव नहीं किया बेटा और बेटी में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसलिए यही कहूँगी कि बेटियों को खूब पढ़ाएँ-लिखाएँ और बेटियों की एक ज़िम्मेदारी है कि माँ-बाप का नाम रोशन करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि समाज में मम्मी-पापा को कुछ सुनना पड़े। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा ना करें, अपने सपनों को जिएँ और कोशिश करें जो हमारी बेटियाँ हैं, वो ये कि सबसे पहले फैमिली, उसके बाद में करियर, उसके बाद में कोई और। बस ये हमारा मूल मंत्र है और इसको हमेशा याद रखिए। सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही महिलाओं के लिए कि अगर हमें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, तभी हम घर से बाहर निकलकर, चाहे अपना कार्यस्थल हो, चाहे हमारी समाज सेवा से जुड़ा कोई कार्य हो, तभी हम कर पाएँगे। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि हर पुरुष के सक्सेस के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, एक स्त्री के सक्सेस के पीछे भी उसके परिवार का, उसके पति का या कोई भी इंस्पिरेशन कोई भी हो सकता है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो बिल्कुल। सकती है या कोई भी, तो वो एक इंस्पिरेशन होती है। क्या हमारे पास शालिनी जी का कोई दूसरा वीडियो भी है? अगर है तो हम देखना चाहेंगे। यहाँ मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि एक गीत शालिनी जी के वीडियो में लगा हुआ था, इमली का बूटा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये उनके द्वारा लगाया गया था। हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से ऐसा कोई क्षमा प्रबंध चाहती हूँ, नहीं थोड़ा किया कम गया से था। हमें कोई बात नहीं। आजादी बिना खड़के बिना दाग, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना। संत तूने कर दिया कमाल, रघु छोटे छोटे बच्चों के बीच में राखी जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। छोटे छोटे बच्चों के बीच में आपको नाचता हुआ देखकर बहुत ही आनंद आया। शालिनी जी, आपसे अनुरोध है, अब आप अपनी जीवन यात्रा वहां से बताएं जहां से टेबल टेनिस आप पूरी तरह से अपने आप को आपने समर्पित किया, टेबल टेनिस की ओर, खेल की ओर। और कैसे आपने सोचा इस बात को कि क्योंकि उम्र हो सकता है एक नंबर हो मेरे लिए, आपके लिए, पर बहुत सारे लोग शिथिल हो जाते हैं। रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए, बिल्कुल मतलब अरे हम तो रिटायर हो गए हैं, अब क्या करें, बहुत देख पा नौकरी रही कर हूँ। ली, अब क्या करें, है ना? बाकी लोग ऐसा विचार लोगों के मन में आता है। शालिनी जी का फिर से हमारे साथ कनेक्शन टूट गया है। क्या हमारे पास कोई और वीडियो भी है शालिनी जी का? अगर है तो हम देखना चाहेंगे। हमें आजादी बिना खड़के बिना दाग, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना। संत तूने कर दिया कमाल। चलिए आइए शालिनी जी, आप आ चुकी हैं। अब आप अपनी जीवन यात्रा वहां से बताएं जब आपने सोचा कि टेबल टेनिस को अब आपको लेकर चलना है। अरे यहाँ पर हमारे एक मेहमान और आ गए हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता है, पर छोटू गंगवार मैं बोल सकती हूँ इनको। तो छोटू गंगवार जी, आपका स्वागत है। चलिए शालिनी जी। हाँ, जैसे मैं रिटायर हुई, रिटायरमेंट से 1 साल पहले 2020 में मुझे याद है कि मेरा सबसे पहला टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हुआ था। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में स्टाफ के लिए स्पोर्ट्स स्टार्ट हुए। तो पहला टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है नेचुरली, देन रीजनल लेवल पे होता है, देन नेशनल लेवल पे होता है। तो मुझे याद है कि रीजनल लेवल पे सरोज जी आई थी इफ्को से और मैं आई थी एयरफोर्स से। तो ये पहला मेडल मुझे नीता गुप्ता जी ने ही पहनाया था। तो मैं वहां जीती। उसके बाद रीजनल खेलने लखनऊ कानपुर IIT में गई थी, मैं वहां जीती। उसके बाद नेशनल खेलने गई थी। पर केंद्रीय विद्यालय में ये एज लिमिट नहीं थी कि आप 20 वालों से पार्टिसिपेट करना है, 30 वालों से। ऑल द टीचर्स आर, एक ही फोरम पे हमें आके पार्टिसिपेट करना था। मैं 59 ईयर्स की थी। तो मैं नेशनल में पहुंच गई, फाइनल में पहुंच गई। वहां मुझे
रजत मिला था सिंगल्स में, और डबल्स में हमने ब्रोंज लिया था। अपने क्या रीजन बात के लिए हम बहुत सारे प्राइज लेके आए थे। तो आफ्टर बहुत रिटायरमेंट, अच्छा। हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट मीता जी मुझे लगा कि अब कुछ करना है। अब तक फैमिली के लिए, जैसे ये दोनों हमारी जूनियर बैठी हैं, इन लोगों अपने परिवार के लिए भी कर रही हैं, समाज के लिए भी कर रही हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से, प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ में जो भी फैमिली की जिम्मेदारियां, उनसे फ्री हो गए थे। मेरे दोनों बच्चे अब्रॉड सेटल हैं, हस्बैंड अभी भी जॉब में है, तो मैं थोड़ा सा घर में एक्टिव थी मैं अपने टाइम में बहुत। तो मैंने सोचा अब कुछ किया जाए, जैसे ओल्ड कहते हैं ना, ओल्ड हो गए तो गोल्ड भी हो गए थे। अब सोचा कि अब तक समाज, अब तक सबके लिए किया, अब अपने लिए जीते, तो क्यों ना टेबल, थोड़ा सा खालीपन आपको लगता है जब आप जॉब में होते हैं और जब आप रिटायर होते हैं, तो उसका सदुपयोग किया जाए, रिटायरमेंट एज पे क्या किया जाए। तो मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा और थोड़ा सीखा। फिर मैंने थोड़ी कोशिश की कि किसी ने मुझे बताया कि खेलो मास्टर्स इंडिया दिल्ली में हो रहा है, खेल गांव में, तो आप जाइए उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो वहां भी गोल्ड मिला मुझे, तो ये एक बड़ी बात थी। फिर मुझे खेलों के प्रति रुझान ऐसे भी आता चला गया कि मुझे लगा ये बॉडी को भी फिट रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, जैसे आप साइकिलिस्ट हैं, साइकिल कर रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। मैं सबसे पूछती कि व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट इन योर लाइफ, तो कोई घर बता देता है, कोई बैंक बैलेंस बता देता है, कोई कार बताता है, कोई फैमिली भी बताता है। नहीं, फैमिली भी हमारी बहुत, बट हमारा शरीर हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये मुझे सोचना था। फिर मैंने धीरे धीरे इस तरह से यूपी में कहाँ से स्टार्ट होता है, यूपी टीटीआई क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, गूगल से निकाला। मैंने जो स्ट्रगल किया वो गूगल से निकाला, और गूगल से निकाल कर फिर मैं इन लोगों से कनेक्ट किया। यहाँ के सेक्रेटरी जो है, वेटरन टेबल टेनिस सेक्रेटरी हैं, वेटरन टेबल टेनिस एसोसिएशन है जो हर साल डिफरेंट लेवल पे टेबल टेनिस के स्पोर्ट्स कराती है वेटरन्स के लिए, स्पेशली वेटरन्स के लिए। तो फिर इन लोगों से जुड़ी मैंने अपनी, जैसे अभी आपने कहा था सोशल मीडिया पे डाला करें। सोशल मीडिया पे डालने से ये फायदा हुआ, जो स्ट्रगल मैंने किया कि यूपी टीम में कैसे एंटर होना है, फिर नेशनल खेलने कैसे जाना है, तो मेरे जैसे और कोई खिलाड़ी अगर खेलना चाहती हैं रिटायरमेंट के बाद, जैसे एक जुड़ी मेरे साथ निशा सक्सेना जी, इलाहाबाद से जुड़ी थी, तो उन्होंने कहा मैं भी खेलती हूँ। जब मैंने भी अपनी पोस्ट एफबी पे डालनी शुरू करी, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया, जो मेरे अचीवमेंट्स थे मैंने फेसबुक पे डालनी शुरू करी, तो बोली मैं भी खेलती हूँ। तो मैं अब तक अकेली खेल रही थी, यूपी को नेशनल्स में 4 नेशनल खेल चुकी हूँ मैं। फर्स्ट टू नेशनल्स में मैं अकेली जाती थी यूपी से। बड़ा उलझन लगती थी कि बाकी स्टेट्स की इतनी सारी टीम्स आ रही हैं, इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो मुझे एफबी ने, सोशल मीडिया ने एक फायदा दिया, वो टीचर जुड़ी। फिर वो 3rd नेशनल मैंने हैदराबाद में खेला, तो मेरे साथ गई। और अभी मैं इंदौर में, तो हमारी फिर ग्रुप बनता चला गया। इंदौर में हम पूरा टीम गेम खेल के आए हैं। अभी 15 दिन हुए मुझे इंदौर से लौटे हुए, 15 दिन भी नहीं हुए हैं। और इंदौर में हमारा नेशनल वेटरन हुआ था, तो उसमें हमारी टीम गेम भी हुए, सिंगल्स भी हुए, डबल्स भी हुए, मिक्स डबल्स भी हुए। तो खेलने से हम शौक अपना कोई आप रिटायरमेंट के बाद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप जीते हैं अपनी जिंदगी। सुबह एक प्लान होता है कि मुझे सुबह, जैसे ये बता रही थी राज सुता जी की, सुबह का जो 4 बजे 5 बजे का टाइम होता है, ये साइकिल चलाने जाती है, मैं दौड़ने जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बात है। हाँ, मुझे खेलने के साथ फिटनेस की भी नेसेसिटी लगी। तो खेलने के साथ मुझे बॉडी फिटनेस बाई प्रोडक्ट मिल गया, जैसे कहना चाहिए। मेरा स्टेमिना कैसे डेवलप होगा अगर मुझे 10 मैच कंटिन्यूस खेलने हैं दूसरी टीम्स के साथ, तो आई शुड हैव, वो उतना स्टेमिना होना चाहिए ना। फिर मैंने अपने ऊपर, हाँ, तो मैंने दौड़ना, सुबह स्टेडियम जाती हूँ, 5 बजे चली जाती हूँ, और इतना वाकई इतना अच्छा लगता है। वो टाइम ऐसा होता है कि आपकी एक एक उसमें सेल्स में एक नई एनर्जी आ जाती है। जिस दिन नहीं जा पाती उस दिन ऐसा लगता है कि मैं कुछ आज पूरे दिन मिस कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग के बच्चे भी छोटे हैं, थोड़ा उनको अभी से ही अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आप ध्यान दीजिए। जैसे हमारे बड़ों ने हमें कभी नहीं बताया कि भाई योगा जरूरी है बॉडी के लिए, है ना, और ये एक्सरसाइज जरूरी है। बच्चों को पढ़ना सब जरूरी बताते हैं। खेलोगे, पहले कहते थे
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, बनोगे खेलोगे नवाब। कूदोगे, हाँ बन- खेलोगे जी। कूदोगे होगे खराब। अभी क्या कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे, खिलोगे, हाँ ब्लूम जी, करोगे। हाँ जी। तो हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। तो बिल्कुल। यही खेलते हैं, घूमते हैं, लोगों से संपर्क बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में पहचान बढ़ती है। प्लस बहुत अच्छा लगता है। जगह मैं खेलने जाती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में, बच्चों को रैकेट्स देना, बॉल्स प्रोवाइड करना, उनके साथ टूर्नामेंट्स करना, उन्हें स्किल सिखाना, उनसे भी सीखना। बच्चों से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं, यही एक जर्नी है। डाइट का ध्यान रखती हूँ, अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। बहुत, हाँ, डाइट बहुत जरूरी है। 64 ईयर्स की हूँ, पूरी डाइट देख के लेती हूँ। हाँ अच्छा, कि इस डाइट, बहुत हाँ अच्छा। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको, मोटापा ना आए। जैसे आप तो पेड वुमेन हैं राखी जी, हम लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं, मेनोपॉज वाली स्टेज में आ गए, तो हमारे अंदर बिल्कुल मैम। सिक्रीट होने लगता है, जो हमारी जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है, जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है। तो हमारे जॉइंट्स मैम जो बहुत है, इम्पोर्टेंट है, हमारा जो खान पान है, जो रहन सहन है, वो बिल्कुल हमारी पूरी बॉडी पर, इवन हमारी जो पर्सनालिटी है उस पर बहुत फर्क करता है। बहुत जी। जरूरी है तो कि खान हमारा पान जो का ध्यान खान रखना पान बहुत है, जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम। तो बहुत यही जरूरी है। सब बातें हैं, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहता है, कभी कहीं से कहीं से, तो उत्साह लगातार बढ़ता रहता है। खेलने की कोई शालिनी जी, उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरा उम्र नहीं यही है होती है। कि आप अपनी हॉबीज को पहचानिए, जो हॉबीज आपको जो आप बचपन में नहीं कर सके, अभी अपनी फैमिली के रहते हुए नहीं कर सके, जो अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट रही, फैमिली की रिक्वायरमेंट रही, उस वजह से नहीं कर सके, अब आप करिए, जिए अपने साल अपने साथ बहुत जिए। अच्छे, बहुत हाँ, सुंदर। और सॉरी मेरा शालिनी जी, कनेक्शन बार बार चला जा रहा था, मैं कोई उसके बात लिए नहीं, कोई क्षमा बात नहीं, प्रार्थी कोई हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक फाइनल नोट आप क्या देना चाहेंगी सभी दर्शकों, लड़कियों, महिलाओं के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि घर का काम 24/7 एवरी डे है, फैमिली के लिए भी और आपकी जॉब के लिए भी, सब चीजों का थोड़ा ध्यान, अपनी ईश्वर की इतनी सुंदर कृति हमें मिली है, देह, ये हमें बॉडी मिली है, इसका ध्यान रखिए। आप अपने को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग कर ही लेंगे, आप लोग कर ही रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। ओल्ड एज में आप लोग बिल्कुल वैसे ही स्ट्रांग रहेंगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये चीज का भी ध्यान रखिए कि हमें क्या खाना है, क्या अपना लाइफ रूटीन रखना है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर शालिनी जी, आपने भले ही आपका इंटरनेट का कनेक्शन बार बार टूटता रहा, पर बात आपने पूरी कही और हमने समझी भी और गुनी भी, उन बातों को गुना भी हमने। आपके लिए बहुत सारे संदेश हैं, उसके बाद मैं परिचर्चा को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी। विभा जी कह रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी महिलाओं को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मेरा ये भी कहना है कि हर दिन महिला दिवस होता है, महिलाओं के बिना न ये संसार चला है और न ही चलेगा। तो हम मान सम्मान हर दिन करें हर महिला का, चाहे वह बेटी हो किसी की, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, या फिर हमारी दोस्त हो, या कोई भी हो, सहकर्मी हो, हम हर महिला का सम्मान करें। ये बात केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, महिलाएं भी महिलाओं का सम्मान करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हमारा समाज आगे बढ़ता है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो प्रेम बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है और हमारी परिचर्चा का उद्देश्य पूरा होता है। आज हमने 3 वक्ताओं को, 3 ऐसी महिलाओं को आपके सामने रखा, आपके सामने उन्होंने अपनी बातें प्रस्तुत की, जिनको देखकर आप हमेशा कहेंगे कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा, गोली जैसा चलते देखा। इसी सुंदर कविता के साथ कार्यक्रम की समाप्ति, क्योंकि 1 घंटे का समय हो चुका है, तो कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ आप सभी से। आप सबका आभार। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े रहे उनको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके कारण हमारे पटल पर आने वाले सभी कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय होते हैं। आप यूं ही बने रहिए। तीनों वक्ताओं का हृदय से आभार। विभा राज वैभवी जी का आभार
और हमारे सभी पदाधिकारियों का आभार कि मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करने का सुंदर अवसर प्रदान किया महिला दिवस के अवसर पर। एक बार पुनः संसार की सभी स्त्रियों को महिला दिवस पर अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्ते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।